दोस्तों कहानी शुरू होती है एक अमीर पति पत्नी डैनियल और सोफी से। वे दोनों शॉपिंग से लौट रहे थे। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं। डैनियल और सोफी के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए सोफी थोड़ी उदास हो गई। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी एक छोटे लड़के के साथ बैठा है और दोनों खाना खा रहे हैं। यह दृश्य सोफी को अंदर तक छू गया। रात को जब सोफी सोने जा रही थी तो उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी और बच्चा सड़क पर कार्डबोर्ड पर सो रहे हैं। उसे बहुत दुख हुआ। अगली सुबह सोफी और डैनियल उनके लिए खाना लेकर गए। बूढ़ा आदमी और बच्चा बहुत अच्छे और मजेदार थे। उनका व्यवहार देखकर सोफी और डैनियल ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। बूढ़े आदमी का नाम था हेनरिक और बच्चे का नाम था मिलो। जब मिलो आइसक्रीम खा रहा था तब हेनरिक ने बताया कि मिलो बचपन से अनाथ है और वो उसकी देखभाल करने वाला दादा बन गया है। डैनियल और सोफी ने कहा कि वे मिलो को गोद लेना चाहते हैं क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं हो सकते। माइलो बहुत खुश हुआ और हेनरिक ने भी सहमति दे दी। विदा होते समय डैनियल ने हेनरिक को कुछ पैसे देने चाहे। हेनरिक ने पहले मना किया और कहा मैं बच्चा बेच नहीं रहा, लेकिन डैनियल के जोर देने पर वह मान गया। माइलो अपने दादा से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन हेनरिक ने समझा बुझाकर उसे भेज दिया। लेकिन उस रात सच्चाई सामने आई। जब डैनियल और सोफी सो रहे थे, माइलो चुपचाप उठा और कीमती चीजें चुराने लगा। फिर वह घर से भाग गया। असल में हेनरिक और माइलो दोनों मिलकर अमीर और दयालु लोगों की दया का फायदा उठाते थे। माइलो चोरी करता था और जो सामान मिलता वे उसे एक दुकानदार फ्रैंकी को बेच देते थे। फ्रैंकी उन्हें पैसे देता जिससे वे अपनी जरूरत की चीजें और मनपसंद चीजें खरीदते थे। हेनरिक माइलो को घुमाने ले जाता, जैसे आर्केड गेम, शॉपिंग मॉल और कराओके क्लब। भले ही वे चोर थे, लेकिन हेनरिक चाहता था कि माइलो बदतमीज न बने। वह उसे सिखाता कि बुजुर्गों की इज्जत करो। हेनरिक खुद को शानदार और समझदार बेघर कहता था, लेकिन उसका काम कुछ और ही था। जब पैसे होते वे अच्छे होटल में रहते, जब पैसे खत्म होने लगते तो वे नए शिकार ढूंढते। हेनरिक अमीर इलाकों में घूमता, घरों को देखता और पता करता कि कौन अकेला रहता है, किसे बच्चे पसंद हैं और कहाँ सबसे ज्यादा मौका है भरोसा पाने का। अगर किसी घर में बच्चों के खिलौने नहीं होते तो वह जान जाता कि शायद वह इंसान बच्चों की कमी महसूस कर रहा है और वही अगला निशाना बनता। एक दिन उन्होंने एक और घर चुना। वहाँ रहती थी सारा, एक अमीर और अकेली महिला। उसके साथ सिर्फ उसकी असिस्टेंट्स और एक ड्राइवर था। सारा को माइलो और हेनरिक अच्छे लगे। उसने उन्हें अपने घर में रहने का ऑफर दिया। उसने माइलो को स्कूल भेजने की भी बात की। असल में सारा भी एक अनाथ थी और अकेलेपन से जूझ रही थी, इसलिए वह माइलो और हेनरिक की मदद करना चाहती थी। लेकिन क्या सारा उनकी सच्चाई जान पाएगी? जानिए अगले भाग में।